तो मैं चाहता हूँ सरकार ने इसके बारे में क्या निर्णय किया है, मैं आज के बाद इसको टेकअप करूँगा। और अभी तो मैं सिर्फ इसको उठाकर इस बात का एहसास कराना चाहता हूँ कि देखो तुम लोगों ने ये कहा। जो ये सामान्य अस्पताल था यहाँ पर, इस जगह का दौरा करने के लिए आए थे। जिस प्रकार आप देखिए कि पार्किंग यहाँ पर अस्थायी रूप से बना दी। मैं कहता हूँ कि पार्किंग की बहुत आवश्यकता थी और बनानी चाहिए। क्या ऐसा संभव है कि अस्पताल की जगह पे पार्किंग? हमारे बीच में राजगोपाल साहब मौजूद हैं। अच्छा चुनाव लड़ा, लोगों के बीच में गए, 14 दिन में 7.5 लाख वोटों से ज्यादा आप प्राप्त करते हैं। कैसे देख रहे हैं कि आज आप जायजा ले रहे हैं, जहां पर पहले कभी हुआ करता था अस्पताल, अब यहाँ पर पार्किंग है और जनता की डिमांड भी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन आज क्योंकि ये मिलन सिटी है और यहाँ पर लोगों का रहना, बाहर से प्रवासी लोग भी बहुत आ रहे हैं, उनके लिए छोटा सा अस्पताल सेक्टर 10 में है। तो आज कैसा दिख रहे हैं और आज आपको कैसे आना पड़ा, क्या जनता की मैं आता थोड़ा देर में आता, पानी की पहले तो सफाई को लेकर चल रहा था, लेकिन मैंने सुना कि मुख्यमंत्री महोदय स्वयं आ रहे हैं यहाँ पे कूड़ा देखने के लिए कि कूड़ा उठा के नहीं उठा। अगर उठ गया तो ठीक है, नहीं आगे तो रेड मारने वाले। तो मुझे लगा कि हमारे कांग्रेसियों के साथ में हम जब गए वहां पे, कांग्रेस जन हमारे नेता गए तो एक हमने मेमोरेंडम दिया। उसकी हड़कंप इतनी मची है कि शासन और प्रशासन दोनों जो है वो तैयार हो गए हैं। किसी को उन्होंने बर्खास्त कर दिया है, किसी को टेंडर उन्होंने जो है जो कैंसिल कर दिया है। लेकिन टेंडर कैंसिल करने से वो 200 करोड़ रुपया जो उसको दे चुके हो वो कैसे वापस आएगा, और किसने दिया वो 200 करोड़, किसके कहने से दिया गया, किस नेता या किस अधिकारी ने वो पास किया? क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है। जब काम ही नहीं हुआ तो 200 करोड़ रुपया आपने कैसे दे दिया? और इसकी बात ये है कि 200 करोड़ रुपया किसी प्रशासन या किसी डिपार्टमेंट का नहीं, वो गुड़गांव की जनता का पैसा, वो पैसा वापस आना चाहिए। उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा और आगे अब किस तरह से कार्रवाई होगी, तो किस तरह से सफाई होगी? आपने तो कह दिया हमारे पास मशीनें नहीं है, हम चाहे मशीनें उस कंपनी को हटा दिया, लेकिन सामने बारिश है, इससे बहाना लगा कि आप लोगों को जो परेशान नहीं कर सकते। अच्छा बरसात, एक चीज और, यहाँ पर इस प्रकार से अगर एक वाक्य कहा जाए कि नगर निगम भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है नगर निगम के अंदर, और ये कह के चले जाना मुख्यमंत्री का, अगर ये मुख्यमंत्री दोबारा से दौरे पर आ रहा है, वो भी यही कह के चले गए, तो इससे पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री अपनी जो है जवाबदेही पे पर्दा डाल रहे हैं, राख डाल रहे हैं, क्योंकि ये किसी भी उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वो देखे कि या तो वो उस लायक नहीं है तो ये कह के चला जाए कि भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये उसका काम, और ठीक करवाएंगे, हम लोग करवाएंगे, उनसे नहीं होता है। बगल में इसके विद्यालय भी है जो चल रहा है, तमाम उसमें भी समस्याएं हैं, उसको कैसे देख रहे हैं, क्या उसकी भी समस्या? देखिए, मैं एक एक चीज को पकड़ रहा हूँ। मुझे ये भी कहा गया है कि यहाँ पे जो है इसकी 2 एकड़ जमीन मांगी गई, एक रोडवेज भी है। तो अभी मैं धीरे धीरे इन चीजों को समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो चाह रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अस्पताल, इसलिए मैं आज यहाँ, कोई भरोसा नहीं किस दिन रेड मारने आ जाए मुख्यमंत्री, तो भाई यहाँ भी आ जाना, ये भी देख लेना कि ये सामान्य अस्पताल है यहाँ पर, ये इन लोगों के लिए। आपने इनके चेहरे दिखाई, किन लोगों के लिए? ये देखो, पीछे देखो, आगे देखो, ये इन लोगों के लिए। ये देखो बेचारी ये परेशान इसलिए हो रही है कि अब डायलिसिस के लिए कोई वो नहीं है, तो ये लोगों का कौन देखेगा इनको? बब्बर साहब, एक चीज और, आप जब 14 दिन का आपने चुनाव लड़ा, लोगों के बीच में गए, तो क्या खास समस्याएं जो कि जनता को नहीं मिल पा रही हैं, और लगातार 5 बार के सांसद हो चुके हैं? मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँ, मैं तो उनको भी जगाने का काम कर रहा हूँ। जाग जाओ, जाग जाओ, जो ऊपर से फिसल के यहाँ तक आ गए, मार्जिन से जीते इस बार पूरे, जाग जाओ, लोगों के लिए काम करो। अगर मेरा सहयोग चाहिए तो मैं भी साथ में चलूंगा उनके, क्योंकि मैं चाहता हूँ गुड़गांव के लोगों का काम हो। मैं दुश्मनी करने नहीं आया हूँ, अदावत करने नहीं आया। चुनाव आएगा, मैं देख लूंगा कौन सामने। विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस के अंदर फूट भी चालू हो गई है। आप काफी लंबे समय से 27 साल से राजनीति में हैं, तो आप देख रहे हैं कि आज जिस प्रकार से किरण चौधरी, उनकी बेटी ने भाजपा का दामन थाम लिया है, और भी लोग नेता आएंगे भी जाएंगे भी, पर इस चीज को, क्योंकि एक बड़ा नेता हरियाणा के अंदर माना जाता है, और वो बाहर जाता है। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत राय है, और उनको लगता है कि उनका लाभ कहीं होगा तो वो चले गए, तो मैं उस पर क्या टिप्पणी कर सकता हूँ? ये तो शीर्ष नेतृत्व ही कर पाएगा। इस पर कैसे देखते हैं कि विधानसभा में इसका बजट भी पारित हो चुका है? 260 करोड़ रुपया इसका बजट इस अस्पताल का पास हो चुका है। मुख्यमंत्री यहाँ पे 700 बेड का जो है अनाउंस करके गए हैं कि 700 बेड का यहाँ पे अस्पताल बनेगा। मैं वही तो देखने आया था कि कुछ नींव रखी गई है, कुछ खुदाई हुई है,
तो यहाँ तो बिल्कुल समतल है, और समतल में यहाँ आपने गाड़ियां कोई खड़ी। ज्ञापन यहाँ पर आवेदन आप कांग्रेस मैं आज की बात मैं तो सुनी सुनाई बात नहीं करना चाहता। अच्छा, मैं आज इसीलिए स्वयं आया हूँ, मैंने देखा, और मैंने देखने के बाद में मैंने क्या ये किया, मुझे अंदाजा हुआ कि ये इससे बड़ा कोई भ्रष्टाचार, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता कि जो अधिकारीगण जो हैं, जो यहाँ पर मध्यम वर्गीय गरीबों के अस्पताल को, एक सामान्य अस्पताल का यहाँ पर निर्माण न कर सके 10 साल के अंदर। यहाँ एक विधायक भी है सुधीर सिंगला जी, उन्हें कैसे देखा? मैं जानता भी नहीं। हमारे साथ राज बब्बर मौजूद थे। जिस प्रकार से उन्होंने जनता की आवाज को उठाना, जिस दिन से प्रत्याशी नाम घोषित हुआ गुड़गांव से लोकसभा का, जब से वो जनता के बीच, लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी आवाज को उठा रहे हैं इन लोगों के लिए। ये जो महिलाएं आई अपनी समस्याएं लेके, जहां राज बब्बर पहुंचते हैं वहां पर समस्याओं का अंबार लग जाता है। गुड़गांव के अंदर आज इतनी समस्याएं हैं जिसे कम करने के लिए या फिर सरकार को जगाने के लिए राज बब्बर काम कर रहे हैं।